हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज का जो टॉपिक है ना बहुत इजी होने वाला है। आप सिर्फ समझने की कोशिश करना। टॉपिक का नाम है भोजन। मुझे किसी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर टॉपिक का नाम भोजन, तो आपने बोल दिया भोजन होता क्या है, कोई चीज़ है क्या? बोला हाँ यार ये चीज़ होती है, इसे खाते हैं और इससे कुछ मिलता है। इससे कुछ मिलता है, मिलता क्या है? मतलब मिला इससे ऊर्जा। क्या मिलेगी? ऊर्जा। सर आपने बोला कि ऊर्जा इससे मिलती है, ये ऊर्जा क्या होती है? बोला रोजाना के जो भी हम काम करते हैं, खेलना कूदना हंसना रोना, सब काम जो होता है ये सब काम ऊर्जा के कारण होते हैं। बोला कि सर ऊर्जा के कारण होते हैं, ये सब जो भी चीजें हैं ये सब किसके कारण होती हैं? ऊर्जा के कारण होती हैं। बोला ठीक है सर, ये ऊर्जा जो होती है हमारे अंदर ही होती है। बोला हाँ, ये सभी चीज हमारे शरीर के अंदर ही होती हैं और ये एक रूप में प्राप्त होती है। कि सर उस रूप का नाम क्या है? तो उस रूप का नाम अपने को याद रखना है पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व क्या होते हैं? ये पोषक तत्वों का नाम होता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण। बोला सर ठीक है, पर इसको मैं परफेक्ट वे में कैसे एक्सप्लेन करूंगा, इसकी कैसे डेफिनेशन दूंगा? तो मैं आपको बता देता हूँ। भोजन की डेफिनेशन होगी, भोजन एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? भोजन कहा जाता है। भोजन जो होता है इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा एक रूप में प्राप्त होती है जिसे मैं आपको बता चुका हूँ। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। अब ये जो पोषक तत्व है क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, खाद्य रेशे, ये सभी क्या है? आपके पोषक तत्व है। ये सभी चीजें क्या है? आपकी पोषक तत्व। बोला ठीक। उससे बोला कि सर ये जो भोजन है ये कितने प्रकार का होता है? बोला 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। बोला संतुलित भोजन क्या है सर? संतुलित भोजन क्या है? मैं बोला बेटा एक बात बता, घर वाले कोई काम करने के लिए बोलते तो प्रॉपर कर देता है कि हाँ सर? हम अगर प्रॉपर कर दे तो इसे संतुलन बोलते हैं, संतुलित बोलते हैं, बैलेंस। और अगर यही काम अगर सही ढंग से ना हो पाए तो इसे अनबैलेंस कहते हैं, असंतुलित कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित। तो अपने को याद रखना है कि संतुलित भोजन, भोजन तो 2 प्रकार का है, एक संतुलित और एक असंतुलित। अब बात आ गए हम किस पे? संतुलित पे। अब वो पूरा खत्म, अब बात किस पे करेंगे हम? संतुलित की। सर संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन सिंपल एक पॉइंट याद रखना है कि सब चीज सही तरीके से होगी। तो एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में प्राप्त हो जाए, सभी पोषक तत्व सही मात्रा में प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? संतुलित। तो असंतुलित क्या है सर? दूसरा पॉइंट अपना क्या जाएगा? तो संतुलित आपने बता दिया, मजा आ गया, समझ में आ गया। असंतुलित क्या है? असंतुलित का मतलब अपने को याद रखना है एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में प्राप्त हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? असंतुलित। हर एक पॉइंट को गौर से पकड़ के समझना है, तभी आगे बढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना कि जब ये संतुलित असंतुलित पूरा हो गया, ये 2 भाग है, ये क्लियर हो जाने चाहिए, संतुलित असंतुलित। अब जो असंतुलित भोजन अगर एक दिन मिले तो कोई परेशानी नहीं होती अपने को। परेशानी कब होती है बच्चा? परेशानी जब होती है जब ये असंतुलित 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार मिले। जब ये लगातार मिलती है ना तो यही जड़ है बीमारियों की, यही जड़ है बीमारियों की। अपने को याद रखना है। बोलते हैं ना बेटा तू तो कुपोषण का शिकार लग रहा है। वो क्यों बोलता है? क्योंकि हमें असंतुलित भोजन लगातार मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लगातार, रेगुलर। जब लगातार हमें जब असंतुलित भोजन प्राप्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कुपोषण। बोला सर कुपोषण क्या है? तो कुपोषण का मतलब अपने को याद रखना है कि कुपोषण मतलब होता है कमी के द्वारा कोई बीमारी। ये सब बीमारी है। एक कुपोषण जो है क्या है? एक बीमारी है। कुपोषण का मतलब ये अपने को याद रखना है कि कुपोषण 3 प्रकार का होता है, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण। अगर बोल दिया विटामिन कुपोषण तो विटामिन की कमी से होने वाला, प्रोटीन कुपोषण प्रोटीन की कमी से होने वाला, और बोल दिया खनिज कुपोषण खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? खनिज कुपोषण। अब अपने को पॉइंट ये तो क्लियर हो गए कितने प्रकार है, क्या है, सब चीज क्लियर है सर। प्रॉब्लम ये है कि इसको पूरा एक्सप्लेन कैसे। जो विटामिन कुपोषण होता है, जो अपना जो विटामिन कुपोषण है, अगर इसकी परफेक्ट डेफिनेशन दे तो कैसे दे सकते हैं? विटामिन कुपोषण ऐसा कुपोषण जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार की विटामिन की कमी से होने वाले रोग को विटामिन कुपोषण कहा जाता है। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अब ये विटामिन भी बहुत तरह के होते हैं, विटामिन भी बहुत तरह के होते हैं, पर परफेक्टली कुछ पूछे जाते हैं। मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, जो हमारी काम की चीजें उनको ही बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला याद रखना विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ये कुछ विटामिन है। ये जितनी विटामिन होती है, देखो सभी विटामिन के नाम होते हैं, उनका एक रासायनिक नाम, एक तो होता है साधारण नाम विटामिन ए, B1, B2, ये साधारण नाम है।
विटामिन ए, B1, B2, B3 ये सभी क्या है? साधारण। अब ये साधारण नामों का एक क्या होता है? रासायनिक नाम होता है। इनसे एक बीमारी होती है और इनका एक लक्षण होता है। ऐसा कुछ पैटर्न है जो कि मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि विटामिन ए। फर्स्ट क्या है? विटामिन ए। अब ये जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए का रासायनिक नाम भी जरूर होगा। इस विटामिन ए का रासायनिक नाम देखो, सब इसकी जो शुरुआत होती है रे पे होती है, रे, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या रखना? रेटिनॉल। इसका रोग, इससे जो एक बीमारी होती है उसे बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। और इसके लक्षण रात में दिखाई नहीं देते। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। और इस थायमीन की कमी से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं बेरी। क्या बोलते हैं? बेरी। और ये जो बेरी है ना बच्चा, ये जो बेरी मीन्स दुश्मन होता है। और दुश्मन हृदय की धड़कनों को रोकने की कोशिश करता है, हमारी मांसपेशियों को रोकने की कोशिश करता है। तो इसका लक्षण भी याद रखना है, हृदय की धड़कन का कमजोर हो जाना, हमारी मांसपेशियों का कमजोर हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट अपने को याद रखना है विटामिन B2। जो विटामिन B2 होता है, इस विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। बच्चे, राइबोफ्लेविन तो हो गया। अब इस राइबोफ्लेविन की कमी से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविनोसिस। और ये जो राइबोफ्लेविनोसिस है, ये सब सर्दियों में होती है। ये जितनी बीमारियां होती है किस में होती है? सर्दियों में होती है, ठंडों में होती है। ठंडों में हमारे होंठ फट जाते हैं। तो अपने को याद रखना है, इंसान की त्वचा का फट जाना, इंसान के मुंह के किनारों का फट जाना, इंसान के होठों का फट जाना, ये सब किसके अंदर होता है? विटामिन B2 के। नेक्स्ट पॉइंट अपने को याद रखना है विटामिन B3। क्या याद रखना है? विटामिन B3। ये जो विटामिन B3 होता है, ये बोलता है एक नियासिन है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। तो अपने को याद रखना है कि विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। और इस नियासिन की कमी से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं पहले गिरा, यानी अब गिरा चाहे बाद में गिरा, सिंपल याद रखना, पहले गिरा। अब ये जो पहले गिरा है, इस पहले गिरा के अंदर अपने को याद रखना है कि अगर इंसान पहले गिरेगा तो छिल जाएगा, मीन्स दाद खाज खुजली। क्या याद रखना है? दाद खाज खुजली। ये पॉइंट अपने को याद रखना है। उसके बाद अपना पॉइंट होगा विटामिन C। अब जो विटामिन C है, इसका रासायनिक नाम, अच्छा, इस विटामिन C का रासायनिक नाम अपने को याद रखना है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या याद रखना है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इससे एक बीमारी होती है जिसे क्या बोलते हैं? स्कर्वी। क्या बोलते हैं? स्कर्वी। और स्कर्वी, जब स्कर्वी होती है ना, तो अपने को पॉइंट याद रखना है, मसूड़ों से खून का आना, दांतों का कमजोर हो जाना। मसूड़ों से खून का आना और दांतों का कमजोर हो जाना। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट याद रखना है अपने को, विटामिन D। जो विटामिन D होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। जब इस कैल्सीफेरॉल को बोलते तो कैल्शियम जैसा फील होता है। तो इसके जितने भी लक्षण होंगे वो सब कैल्शियम से रिलेटेड ही याद रखने। तो विटामिन D, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। इस कैल्सीफेरॉल की कमी से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं? रिकेट्स। और इस रिकेट्स की कमी से हमारे शरीर में कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है जिसे हम लक्षण भी कहते हैं। और वो लक्षण है इसका हड्डियों का कमजोर हो जाना, घुटनों का पास आ जाना। ये पॉइंट पूरा यहीं पे खत्म होता है, विटामिन वाला पूरा जो पोर्शन है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अपने को याद रखना है प्रोटीन कुपोषण। मुझसे किसी ने बोला कि सर ये प्रोटीन कुपोषण क्या है? देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, प्रोटीन की कमी से होने वाला, यानी परफेक्ट डेफिनेशन इसके हम क्या दे सकते हैं, एक या एक से अधिक प्रकार के प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? प्रोटीन कुपोषण। क्या कहा जाता है? प्रोटीन कुपोषण। मुझसे किसी ने बोला सर कि प्रोटीन कुपोषण तो हो गया, ये प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता किसको होती है? मैं बोला यार, जो गर्भवती महिला होती है ना, प्रेग्नेंट लेडी, जो गर्भवती महिला होती है उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट अपने क्या करना, किशोर अवस्था, जब इंसान की वयस्क अवस्था होती है, ग्रोथिंग एज होती है उसकी, उस समय पर भी कहीं ना कहीं सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? प्रोटीन की होती है। ये सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। इस पॉइंट को अपन क्लियर करेंगे, अच्छे से याद रखना अपने को। नेक्स्ट, इस प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां होती है। इस प्रोटीन की कमी से कितनी बीमारी होती है? दो। एक तो क्वाशियोरकोर और एक मेरास्मस। बोला सर क्वाशियोरकोर क्या है? देखो मैं बच्चे एक चीज याद रखना, पॉइंट को एक एक को पकड़ के रखना। क्वाशियोरकोर मेरास्मस के अंदर छोटा सा ही अंतर है। क्वाशियोरकोर जो होता है, इसमें पूरा इंसान जो होता है, इंसान का पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, परंतु उसका जो पेट होता है ना, वो फूल कर बाहर आ जाता है।
फर्स्ट पॉइंट क्लियर, इंसान का पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, पेट फूलकर बाहर आ जाता है। देखो सेकंड पॉइंट याद रखना है कि जो इंसान होता है उसकी जो पूरी त्वचा होती है वो पूरी त्वचा पीली पड़ जाती है, और पीली पड़ के उस पर शुष्क काले धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? शुष्क काले धब्बे, और वो काले धब्बे पड़ के फटने लग जाते हैं। ये पॉइंट अपना क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड अपना बात करते हैं मैरस्मस। इस मैरस्मस के अंदर इंसान का पूरा शरीर कमजोर तो होता है पर पेट भी अंदर की ओर धंस जाता है। देखो क्वासिओरकोर के अंदर में क्या बोला था, इंसान का पूरा शरीर कमजोर होगा और पेट फूलकर बाहर आ जाएगा। इसमें उल्टा हो जाता है, इंसान का पूरा शरीर कमजोर तो होता है और पेट भी अंदर पिचक जाता है। सेकंड पॉइंट अपने को याद रखना है, क्वासिओरकोर के अंदर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, त्वचा संबंधित बीमारी होती है, और मैरस्मस के अंदर अपने को याद रखना है आंख संबंधित बीमारी होती है, आइज रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों से संबंधित बीमारियां, जैसे कि आंखों का अंदर की ओर धंस जाना, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाना, और आंखें कांतिहीन हो जाती है, यानी इंसान जो होता है वो आंखों से नहीं देख पाता है। ये दोनों लक्षण किसके हैं? मैरस्मस के हैं। ये क्वासिओरकोर और मैरस्मस जो है ये प्रोटीन कुपोषण का एक भाग है, और ये प्रोटीन कुपोषण यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपने को याद रखना है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण सिंपल याद रखना है अपने को, खनिज की कमी से, खनिज की कमी से, एक या एक से अधिक प्रकार के खनिज की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? खनिज कुपोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज कुपोषण। खनिज कितने होते हैं सर? होते तो बहुत सारे, पर मैं बोला ना आपको सिर्फ काम की चीज बताऊंगा, बढ़िया बढ़िया। फर्स्ट पॉइंट अपने को इसके अंदर याद रखना है कैल्शियम। कैल्शियम सर, ये कैल्शियम क्या होता है? फर्स्ट एक ही चीज याद रखनी कि कैल्शियम अपने को किससे मिलता है। एक बात बताओ, कैल्शियम किससे मिलता है? दूध से। सभी गांव में बोलते हैं कि दूध से मिलता है, दूध से दही भी बनता है, तो अपने को कहीं ना कहीं ये याद रखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट है अपना कैल्शियम। कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? कैल्शियम दूध से, दही से, अंडे से, मांस से, इनसे सबसे क्या प्राप्त होता है? अपने को कैल्शियम प्राप्त होता है। उसके बाद अपने को याद रखना है कि कैल्शियम हमारे शरीर में क्या काम करता है। देखो कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में हड्डी व दांतों को मजबूती प्रदान करवाने का काम। जो कैल्शियम होता है ये हमारे दांतों को और हड्डियों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करवाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट अपने को याद रखना है, कैल्शियम के बाद सेकंड पॉइंट अपने को याद रखना है आयोडीन। देखो आयोडीन, आयोडीन जो होता है ये हमारे शरीर में, सुना होगा आपने, टाटा नमक आयोडीन युक्त होता है, यानी नमक के अंदर पाया जाता है। जो नमक होता है नमक के अंदर क्या पाया जाता है? आयोडीन। अब नमक, काला नमक, सेंधा नमक, अब नमक किससे मिलता है? समुद्र से, तो समुद्री भोजन। समुद्र में मिलती है मछली, तो मछली से। मछली के अंदर क्या होता है? मांस, तो मांस से। तो इनसे अपने को क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। अपने को पता होना चाहिए कि जो आयोडीन होता है इसकी कमी से क्या क्या की बीमारियां होती हैं। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि के अंदर इसकी जो क्रिया होती है धीमी पड़ जाती है, और जब इसकी क्रिया धीमी पड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर एक थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो थायरोक्सिन ग्रंथि के द्वारा निकलता है। तो अपने को याद रखना है थायराइड ग्रंथि की क्रिया बंद हो जाती है, जिसके कारण थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसका निकलना कम हो जाता है, और इस थायरोक्सिन हार्मोन के कारण एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं गलगंड या घेंगा रोग, इंग्लिश में से गाइटर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपने को याद रखना है लोहा तत्व, जिसे इंग्लिश में आयरन कहा जाता है। ये लोहा तत्व हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है? तो सिंपल याद रखना है कि जो लोहा तत्व होता है यह हमारे शरीर में रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारी आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिका है, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उन हीमोग्लोबिन का निर्माण करवाने का काम कौन करता है? लोहा तत्व। कौन करता है? लोहा तत्व करता है। और जो ये लोहा तत्व होता है इसकी जब कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की कमी हो रही तो हमारे जो त्वचा होती है वो कैसी पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है। सर ये लोहा तत्व मिलेगा किससे? तो अपने को याद रखना है शरीर के अंदर की बात है तो देखो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय, एक तो यकृत, वृक्क, बाजरा, रागी, गुड़ और सूखे मेवे, इनसे क्या प्राप्त होता है? आपको आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपने को याद रखना है सोडियम। क्या रखना है? सोडियम। सोडियम को अपने को याद रखना है किससे इंडिकेट करते हैं? Na से। किससे इंडिकेट करते हैं हम? Na से। और NaCl नमक का नाम होता है। किसका नाम होता है? नमक का। तो अपने को याद रखना है कहीं ना कहीं हमें सोडियम जो होता है नमक से प्राप्त होता है। तो हम सोडियम के अंदर बोल सकते हैं कि जैसे कि नमक, काला नमक, मछली, दूध, दही, अंडे और मांस, इन सभी चीजों से क्या प्राप्त होता है? अपने को सोडियम प्राप्त होता है। सोडियम क्या काम करेगा? हमारी जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं उन सभी मांसपेशियों की क्रियाविधि को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सोडियम। कौन करता है? सोडियम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने को याद रखना पोटेशियम। पोटेशियम साधारणतः हम जितनी भी चीजें खाते हैं उन सभी चीजों से क्या प्राप्त होता है? अपने को पोटेशियम प्राप्त होता है।
जितनी भी चीजें हम खाते हैं उन सभी चीजों से क्या प्राप्त होता है अपने को, पोटेशियम प्राप्त होता है। और ये जो पोटेशियम होता है ना मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोटेशियम होता है सभी चीजों से तो प्राप्त होगा, पर ये करेगा क्या, जो सोडियम काम करता है वही काम पोटेशियम करता है, बस इसमें एक काम ऐड हो जाता है, ऊतक ऑक्सीकरण। एक काम ऐड हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो हम बोल सकते हैं कि जो सोडियम होगा उसके पूरे काम पोटेशियम करेगा, और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देंगे हम, क्या, ऊतक ऑक्सीकरण। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट अपने को याद रखना है, फास्फोरस। ये जो फास्फोरस होता है, ये फास्फोरस हमें किससे प्राप्त होता है, फास्फोरस साधारणतः जिससे आयोडीन प्राप्त होता है उन्हीं चीजों से क्या प्राप्त होता है अपने को, फास्फोरस। जैसे कि एग्जांपल हम बोल सकते हैं यकृत, वृक्क, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, जो मैं आयोडीन बोला था पूरे वो की वो याद रखने अपने को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने को इसके अंदर ही याद रखना है कि सर आपने बोल दिया कि जो फास्फोरस है प्राप्त तो हो गया, पर इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा दोस्त है। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा दोस्त है, ये कैल्शियम के साथ जुड़ता है और हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करवाता है। ये जो कुपोषण है ये यहाँ पे पूरा समाप्त हो जाता है। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया।